जय श्री कृष्ण। वेदों में तीनों तरह के तथ्यों का वर्णन मिलता है। तीनों तरह के लोगों के बारे में ज्ञान से युक्त लोग के लिए भी तथ्य मिलता है, कर्म प्रधान लोगों के लिए भी वर्णन मिलता है और भक्ति में लगे हुए लोगों के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो ये तीन गुणों का, तीन प्रवृत्तियों का, तीन रुचियों का वेद वर्णन करते हैं, तुम्हें इन तीनों से भी ऊपर उठना है। क्योंकि जो वेदों में वर्णन है वो वर्णन है व्यक्ति के तीनों गुणों के आधार पर। जैसा जैसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के आधार पर गुणों को लेकर के जन्म लेता है, वेद उन विभिन्न गुणों के आधार पर उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि अगर सभी प्रकार के लोगों के लिए नियमों का, विधानों का वर्णन ना किया जाए तो व्यक्ति का अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट होना स्वाभाविक है। तो वेदों में जो वर्णन है वो व्यक्ति के गुणों के आधार पर और व्यक्ति को जो ये गुण मिलते हैं अपने पहले किए गए कर्मों के अनुसार, अर्थात पूर्व जन्म में व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर वर्तमान जन्म में व्यक्ति उन्हीं गुणों को लेकर के आता है और उन गुणों के सुधार के लिए परमात्मा ने रास्ते बताए हैं। अगर वो परिवर्तित करता है तो उसके लिए कल्याणकारी होगा, अन्यथा उन्हीं गुणों के आधार पर अगर जीवन व्यतीत करता है तो वह उसी के आधार पर जीवन प्राप्त करेगा। पर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि व्यक्ति में जो तीन गुण हैं, व्यक्ति को उन तीनों गुणों से तुमने ऊपर उठना है। और उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि त्रय गुणे विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वो कहता है कि तीनों गुणों वाले व्यक्ति संसार में हैं और इन्हीं गुणों के कारण माया शक्ति अपने तीन प्रकार के इन प्राकृतिक गुणों के द्वारा आत्मा को अपने बंधन में जकड़े रहती है। और वो तीन गुण हैं सत्व, रजस और तमस। रजस शुभ जिसमें होगा वो अच्छे कार्यों में लगेगा, रजस जिसमें होगा वो संसारिक विषय वासनाओं में आसक्ति में लगेगा, और तमस तो अज्ञानता का प्रतीक ही है। तमस जैसा कि है अंधकार, अज्ञान का प्रतीक है। और प्रत्येक मनुष्य में पिछले जन्मों के संस्कारों और पिछले जन्मों के कर्मों और उनकी रुचि के अनुसार हर व्यक्ति में इन तीनों गुणों की विभिन्नता है। हमें संसार में अच्छे लोग भी दिखते हैं, हमें संसार में मोह माया के जाल में बंधे हुए लोग भी दिखते हैं, और संसार में अज्ञान से लिप्त लोग भी दिखते हैं। वैदिक धर्म या वैदिक ग्रंथ इस असमानता को मानते हैं और उन्होंने पूरी तरह से इस असमानता का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। पर वो सभी प्रकार के मनुष्यों को उचित उपदेश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्यों के लिए उपदेश ना दिया जाए तो वह अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए वेदों में मनुष्यों को भौतिक सुख प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, कारण के लिए कठोर कर्म कांड का वर्णन किया है। हमारे और तुम्हारे जैसे लोग जिनको कि अभी पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों के लिए वेदों ने कर्म कांड का वर्णन किया है, ताकि
उन कर्म कांड को करते करते वो अगली अगली सीढ़ी में अग्रसर हों, अगली अगली सीढ़ी में चले। जैसे किसी में तमोगुण है तो वह उस तमोगुण से ऊपर उठने के लिए रजोगुण में चले, रजोगुण वाला सत्वगुण में चले। तो ये सभी का उपदेश उन्होंने इसलिए दिया है ताकि व्यक्ति अपना धीरे धीरे करके सुधार करे। तो जब तक ये उपदेश ना दिए जाएं तो व्यक्ति एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर जाने का प्रयत्न ही नहीं करेगा। तो ये सारे गुण व्यक्ति की रुचि के अनुसार होते हैं, पर जन्म लेकर के व्यक्ति एक गुण से दूसरे गुण में जाने और ऊपर उठने का प्रयत्न करे। यही वेदों का मूल उद्देश्य है, ताकि व्यक्ति अपने मार्ग से ना भटके। वेदों में भौतिक सुख में जो लगाव रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उनके लिए भी वेदों में वर्णन है कि वो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से अगली सीढ़ी पर रखें, अगली अभिलाषा को करें, ताकि वो ज्ञान की अगली सीढ़ी में कदम रख सकें। तो श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों की अवहेलना करने के लिए कहीं नहीं कहते, जो कि लोग इसकी ये व्याख्या कर देते हैं कि श्री कृष्ण ने वेदों की अवहेलना का वर्णन किया। उन्होंने कहीं वेदों की अवहेलना नहीं की, बल्कि वह वेदों का ये वर्णन करके लोगों को सीख देना चाहते हैं कि तुम अगर तुम्हारे में एक गुण है तो उस गुण से और ऊपर उठो और दूसरे गुण में जाओ, दूसरे से तीसरे और तीसरे से अध्यात्म की श्रेणी में कदम रखो। अर्जुन को कहीं पर भी वो वेदों का खंडन करने का उपदेश नहीं देते, अपितु अर्जुन क्योंकि सत्व गुण से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, इसलिए वो अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तुम्हें इन तीनों गुणों के बंधन में नहीं फंसना, बल्कि इन तीनों गुणों को पार करके तुमने अध्यात्म को अपनाना है, और अध्यात्म तुम्हें क्या सीख देता है उसको तुमने जीवन में धारण करना है। अर्थात तुम्हें परम सत्य को जानने के लिए तथा स्वयं को आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक उठाने के लिए ये वैदिक विधि विधानों का वर्णन है। और अर्जुन क्योंकि सत्वगुण संपन्न है, इसलिए श्री कृष्ण उसको आध्यात्मिक स्थल पर लाने के लिए ये कहते हैं कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो और अपने कर्तव्य को पहचानो, समझो और युद्ध के लिए तैयार हो। तो इन तीनों गुणों का वर्णन वो इन्होंने इसीलिए किया है कि व्यक्ति अपने को पहचाने कि उसमें कौन सा गुण है, और धीरे धीरे उस गुणों को लांघ करके वो ऊपर की ओर चलता जाए और अपना उत्थान करता जाए। अर्थात जिसमें तमोगुण है वो प्रयत्न करे तो रजोगुण की ओर जाए, रजोगुण है तो प्रयत्न करके सत्वगुण को लाने का प्रयत्न करे, और सत्व वाला और अध्यात्म के मार्ग में चलने का प्रयत्न करे। यही इस श्लोक का मूल उद्देश्य है, और परमात्मा सबको ये उपदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी योग्यता है उस योग्यता से तुम ऊपर उठने का प्रयास करो। तो करते हैं अपनी योग्यताओं को अगले अगले स्तर पर पहुंचाने का और संसार में लिप्त ना होकर अध्यात्म के मार्ग में एक कदम बढ़ाने का। तो अध्यात्म के मार्ग में कदम को बढ़ाना है तो परमात्मा से जुड़ना है। उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए, और अपने जो भी गुण हैं उस गुणों से और ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर है, पर जय श्री कृष्ण बोलोगे तो परमात्मा से ज़रूर जुड़ोगे,
ये केवल एक अभ्यास की बात होती है कि अगर हम परमात्मा का नाम अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो उसकी आदत बन जाती है, और यही आध्यात्मिकता की ओर जाने का एक रास्ता है। तो चलते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, जय श्री कृष्ण बोलकर, या जिस भी परमात्मा में आपका विश्वास है वो बोलिए और आध्यात्मिकता के पथ की ओर बढ़ते चलिए। जय श्री कृष्ण।